तहरीक इंसाफ का बानी की रिहाई के लिए 5 अगस्त तक का अल्टीमेटम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 90 दिन में आरिया पार का ऐलान। फैसला साजों को मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। कहा बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमारी गुजारिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात जाली और सियासी हैं। कानून सब के लिए बराबर है। हमने कोई गलती की है तो उसकी सज़ा के लिए तैयार हैं। रियासती इदारे हुकूमतें बनाने चलाने गिराने में किरदार अदा कर रहे हैं। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को भी हथकड़ी लगा दी गई। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। हर शहर हर गली से अपनी तहरीक को लेकर चलेंगे। हमारी हुकूमत जाती है तो जाए, हम पाकिस्तानी अवाम की जंग लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके मुल्क की तरक्की का पहिया रोका गया। चंद अनासिर ने हमारी क़यादत की बीमारी का मजाक उड़ाया। हमारे सियासी मुखालफिन मकाफाते अमल का शिकार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा तहरीक इंसाफ ने मुल्क की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। IMF से किए गए वादों से रूगर्दानी की। हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। सियासी लोगों से ही मुज़ाकरात करते हैं। जब भी बात होगी जमहूरी कुव्वतों के साथ ही करना पड़ेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात की बात भी उनसे कर रहे हैं जिनको बैरकों में वापस जाने का कह रहे हैं। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को ख़त लिखना NRO मांगने के सिवा कुछ नहीं था। अगर अली अमीन गंडापुर क्लाशनकोफ बंदूकें लेकर आएंगे तो इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर 5 अगस्त के एहतजाज के कॉल के बाद 90 रोज़ के बाद अपनी हुकूमत के लिए मोहलत मांग रहे हैं। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। पंजाब असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन कमेटियों के मुज़ाकरात शुरू हो गए। मुज़ाकराती इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कर रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से मलिक अहमद खान भच्चर, राना शहबाज, मोइन कुरैशी, अली इम्तियाज़ वड़ाइच, एजाज शफी कमेटी में शरीक। बलूचिस्तान दुश्मनों के निशाने पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के हमलों में तेजी। 6 माह के दौरान दहशत गर्दी के 500 से ज़ायद वाक़यात, 133 अहलकारों समेत 257 अफराद जाँ बहक, 238 अहलकारों समेत 492 अफराद ज़ख्मी हुए। मुख्तलिफ हमलों में 52 गैर मकामी अफराद भी जान से गए। महकमा दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक टारगेट किलिंग में 100% इजाफा हो गया। पाकिस्तानियों को ज़बान की बुनियाद पर आपस में लड़ाने की साजिश हो रही है। भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में पंजाबियों के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यूब में मरने वाले पंजाबी नहीं पाकिस्तानी हैं। मारने वाले फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्द हैं। इन प्रॉक्सीज का भी वही हाल होगा जो ऑपरेशन सिंदूर करने वाला जहाज़ों का हुआ। दहशत गर्दों का कोई मजहब या ज़बान नहीं होती। पंजाब ने हमेशा बड़े भाई की हैसियत से बलूचिस्तान की तरक्की में हिस्सा डाला है। IMF ने पाकिस्तान में इक्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा करार दे दी। SDPI में माली पॉलिसी आलमी इदारों के किरदार के बारे में मुकालमे में पाकिस्तान में IMF नुमाइंदा माहिर बैंक का इजहार ख्याल। कहा पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के तहत मजबूत कारकर्दगी दिखाई। साख्ती इस्लाहात मईशत को तवील मुद्दती पायदारी के लिए नागुज़ीर हैं। मई 2025 का पहला जायज़ा कामयाबी से मुकम्मल हुआ। एक अहम संग मील था। बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में पेशरफ्त जारी है। माहिर बैंक के माहौलियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त पर तारीफ। वफाकी हुकूमत सिंध के सोलर और विंड पावर मनसूबों की मुखालफत बंद करे। सिंध के मुतबादिल तवानाई के मनसूबों के राह में हायल रुकावटें दूर की जाएं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा। कहा सिंध के पास मुल्क को तवानाई बहरान से निकालने के लिए वाफर वसाइल मौजूद हैं, मगर वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों के बायस सूबे के तवानाई के शोबे की तरक्की शदीद मुतासर हो रही है। अगर सिंध को उसके वसाइल के मुताबिक इख्तियार और सहूलियात फराहम की जाएँ तो तवानाई के शोबे में इनकलाब लाया जा सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम शोहदाए कश्मीर
13 जुलाई 1931 को जालिम डोगरा राज के दौरान अजान मुकम्मल करने के लिए 22 कश्मीरियों ने अपने जानें निछावर की। शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम शोहदा कश्मीर पर पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, कश्मीरी आवाम की मौजूदा जिद्दोजहद उन्हीं शोहदा की कुर्बानियों का तसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, आज का दिन कश्मीरियों की इस्तकामत, मज़ाहमत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की याद दिलाता है। लाहौर का एक रिहायशी हनी ट्रैप का शिकार। बिलाल को कच्चे के डाकुओं ने कश्मीर बुलाकर अगवा कर लिया। मगवी पर तशद्दुद की वीडियो अहल खाना को भेज दी। डाकुओं का मगवी की रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। हरबंसपुरा पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। गजा में फ़लस्तीनियों के लिए कदम कदम पर मौत। इस्राएली फ़ौज की बमबारी से मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस, दीर अल बला और बैतुल हया में खुराक के लिए जमा 27 फ़लस्तीनी भी लुक़मा अजल बन गए। इस्राएली आबादकारों ने फ़लस्तीनी नजाद अमरीकी शहरी समेत 2 नौजवानों को कत्ल कर दिया। उधर दोहा में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात गैर यकीनी का शिकार। हमास ने रफ़ा समेत शुमाली गजा के 40% इलाके पर इसराइली कंट्रोल की शर्त मुस्तरद कर दी। नेतन्याहू ने इक़्तिदार बचाने के लिए गजा जंग को तूल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में खुफिया दस्तावेजात और जंगी मंसूबे की तफसीलात भी शामिल। नेतन्याहू ने आलमी दबाव के बावजूद जंग खत्म न होने दी। सऊदी क़यादत ने खुफिया तौर पर अमन की पेशकश की, मगर गजा की जंग रुकावट बनी। दूसरी जानिब इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे। तल अवीव में हज़ारों शहरियों का फौजी हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर ख़ारजा को ख़त। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा। लेबर पार्टी के 60 अरकान पार्लियामेंट ने फ़लस्तीन को जबरी मुंतकली के इसराइली मनसूबे पर तनकीद करते हुए कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम न करने से 2 रियासती हल के लिए हिमायत गैर मुअस्सर हो जाएगी। अमेरिका के फौजी अड्डों पर दोबारा हमला भी कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने खबरदार कर दिया। कहा, कतर में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाना बड़ी कार्रवाई थी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान किसी ऐसे मुआहदे को कबूल नहीं करेगा जिसमें उसे पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफज़ूदा करने का हक ना दिया जाए। दूसरी जानिब इसराइली हमले में ईरानी सदर के ज़ख्मी होने का भी इंकशाफ। मिसाइल हमले से टांग पर जख्म आया। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक और तिजारती पत्ता खेल दिया। यूरोपीय यूनियन और मेक्सिको पर 1 अगस्त से 30% दरामदी टैरिफ आयद करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया, अगर इन ममालिक ने जवाबी कार्रवाई की तो मजीद सख्त मुआशी इक़दामात किए जाएंगे।